जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकारी राशन में चल रहे फर्जीवाड़े से जुड़ी। सचमुच मध्य प्रदेश का सरकारी सिस्टम गजब का है, जहां जिंदा व्यक्ति राशन के लिए दर दर भटक रहा है और मृतक पिछले 8 साल से राशन उठा रहा है और राशन लेने के लिए उसका नाम आज भी राशन कार्ड में दर्ज है। यह मामला तब उजागर हुआ जब गांव की महिला सरपंच ने जिंदा व्यक्ति को राशन दिलाने की कोशिश की और मृतक के नाम पर राशन वितरण का खुलासा हुआ। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फल फूल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश में सतना जिले के अकौनी गांव में ये ऐसी सरकारी राशन दुकान है जहां भूत यानी डेड पर्सन को बड़ी आसानी से राशन मिल जाता है, लेकिन जीवित व्यक्तियों को इस दुकान से राशन के लिए जूझना पड़ता है। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर उसके घर वाले हर महीने राशन ले रहे हैं। बाकायदा पीडीएस मशीन में अंगूठा लगाते हैं और उनके हिस्से का राशन उठाते हैं। मध्य प्रदेश शासन हर जगह की समग्र वासी करवा रही है, राशन पेंशन सभी मूलभूत योजनाओं की। तो जब अभी इस संबंध में चर्चाएं हुई तो और एक गंभीर मामला हमारे यहाँ पे उठा था कि एक मृतक कर दिया गया, जीवित व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर गलत तरीके से मृतक कर दिया गया। उसमें जब गंभीरता से दिखाया गया, शिकायतें हुई और आप लोगों के सहयोग से जब खबरें उठाई गई तो उसको जीवित किया गया। उसके बाद जब जांच हुई, गंभीरता से लिया गया तो यहाँ पे देखा गया सर एक मृतक व्यक्ति को जो लगभग 7-8 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको राशन दिया जा रहा है। एक गंभीर मामला लगा कि जिसकी 7-8 साल पहले मृत्यु हो गई उसको राशन कैसे दिया जा रहा है। पता चला कोटेदार साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य अंगूठा लगाते तो हम राशन दे रहे हैं। अभी हमने फिर उनसे बात की तो उनका कहना है कि उनके परिवार के लोग दबाव डाल रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं सर। उसके बाद अपन लोग जब बात किए तो सरपंच महोदय से बात हुई तो उनसे जब बात किए तो उन्होंने शिकायत किया, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ शिकायत की तो तहसीलदार साहब उसमें कोई एक्शन नहीं लिए। अकौनी गांव के सरपंच के पति अनुराग सिंह के मुताबिक बलवंत सिंह की 8 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन राशन लेने के लिए उनका नाम आज भी राशन कार्ड में दर्ज है। जब मैंने केवाईसी करना शुरू किया, घर घर जाके, उसका बलवंत सिंह वो नहीं है, बताए कि एक्सपायर हो चुके हैं। कब जानकारी लगी? 1 हफ्ते लगभग। जी, क्या उनके बारे में जानकारी और लगी, कब एक्सपायर हुए? नहीं, उसके पहले की जानकारी नहीं लगी मेरे को। केवाईसी के दौरान ही मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। अब क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? ये जिला कार्यालय जाएगा, वहाँ से नाम विलोपित हो जाएंगे जैसा भी है। जानकारी होने पर गांव की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की, लेकिन कोटर तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया। शिकायत मिलने पर जब इस मामले की जांच हुई तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। यहां 8 साल पहले मृत बलवंत सिंह के नाम पर आज भी राशन कार्ड से राशन उठाया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से जो जांच की गई उसमें ये पाया गया कि जो शिकायत है कि मृतक को सदस्य मिल रहा है, ये बात सही है कि परिवार में जो सदस्य थे तो एक मृतक है बलवंत सिंह जी करके, तो उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था। समग्र पोर्टल से तो हटाया गया है संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से, और राशन मित्र पोर्टल से उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं या प्रदीप सिंह जी हैं, वो अंगूठा लगा के कंटिन्यू राशन ले रहे हैं। अभी उसमें क्या किया गया है कि शिकायत प्रकाश में आने से रोजगार सहायक जो अकौना पंचायत की हैं उनसे संपर्क करके पोर्टल पे नाम विलोपन की कार्रवाई करवाई गई है। राशन लिया जा रहा है, कितना राशन लिया जा रहा है, कुछ जानकारी है? अब परिवार में जो हमारे पोर्टल में प्रदर्शित है 8 सदस्य हैं, उसमें से 8 लोगों का राशन परिवार के द्वारा लिया जा रहा है। जबकि जीवित शंकर आदिवासी को 2017 में मृत घोषित कर दिया गया था, जिससे सरकारी सुविधाओं से वो आज भी महरूम हैं और राशन के लिए वो आज भी भटक रहे हैं।
शंकर को जब रियायती राशन मिलना बंद हुआ तो उन्होंने स्वयं को जिंदा सिद्ध करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी शुरू कर दी। 6 माह पहले मामला सरपंच के संज्ञान में आया। सरपंच ने सीपी ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई। इस तरह कलेक्टर के आदेश पर शंकर आदिवासी सरकारी रिकॉर्ड में पुनर्जीवित हो गया, मगर सरकारी राशन आज भी उन्हें नसीब नहीं है। पात्रता और अपात्रता का या जैसे मृत हैं या उनको विलोपन करने की कार्रवाई है हमारे स्थानीय निकाय के माध्यम से पंचायत स्तर से होती है, जिसके लिए विहित अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी पंचायत सचिव हैं। हमारा जो विभागीय पोर्टल है एम राशन मित्र, उसकी लॉगिन आईडी वगैरह बना के उनको उपलब्ध करवाई गई है। वहीं बलवंत सिंह की 8 साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है, लेकिन उनका नाम राशन कार्ड पोर्टल से नहीं हटाया गया। फूड इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि बलवंत सिंह का नाम समग्र पोर्टल से हटाया गया था, लेकिन राशन पोर्टल पर बलवंत सिंह का नाम बरकरार रहा। बलवंत के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह उनके नाम पर अंगूठा लगाकर राशन ले रहे हैं। अब शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने बलवंत सिंह का नाम राशन पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गांव के सरपंच पति अनुराग सिंह ने इस भ्रष्टाचार पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिंदा लोग राशन के लिए भटक रहे हैं, जबकि मृतक के नाम पर राशन उठाया जा रहा है। 2017 में मार डाला था, वह लाभ हमें कुछ नहीं मिल रही, तब बताई का किन जाए। कैसे आपको किस में मार डाला गया? जो हम पढ़े लिखे हो जनबे करी तो फिर का बताई। राशन पेंशन आपको मिल रहा है? राशन पेंशन कुछ नहीं मिल रही। और सरपंच साहब अपन सही कोशिश करने लगे हैं, तो जिंदा तो हो ही गए हैं, पर सरकारी लाभ अभी नहीं मिल रही हमका। मरे लोगों को मिल रहा है, हम लोग गरीब आदमी, हमको नहीं मिल रहा, तो का हमारा आदमी को मिला चाहिए, जिंदा आदमी का ना मिला चाहिए। ये मामला पीडीएस में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भारत सरकार की मंशा हर गरीब को पर्याप्त राशन देने की है, जहां गरीबी रेखा से नीचे वालों को 35 किलो और उससे ऊपर वालों को 15 किलो राशन प्रति माह मिलता है। लेकिन टिकुरी अकौना जैसे हालात व्यवस्था के खामियों को दर्शाते हैं, जहां जिंदा लोग राशन के लिए तरस रहे हैं और मृतकों के नाम पर राशन का दुरुपयोग हो रहा है। जाहिर है सरकारी कोटे से मिलने वाले राशन में अक्सर गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और जो राशन लाभार्थियों को मिलना चाहिए उनके पास तक सीधे नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फल फूल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।